Welcome dear students. Today we will start about trigonometry. मैथ सेक्शन भी हमने जो आपको मैथ सेक्शन में पढ़ाया था उसके अतिरिक्त हम लोग आज ये सीखेंगे कि कैसे आपको बताया जाता है जब कि त्रिकोणमिति के एक क्वाड्रेंट जो होते हैं, इसमें मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो इसमें सभी ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल चेंज होते हैं। ये हम लोग आज इसकी साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं। आपको मैं लिख दे रहा हूँ, साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, इसके तहत हम लोग ये पढ़ रहे हैं। तो इसी में हम लोग आज ये जानेंगे कि कैसे ये ऑल पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों? सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका होता है कि क्या कहते हैं कि साइन कोसेक, इसका अपोजिट टेन कॉट थर्ड में हो जाता है, फोर्थ में सेक कॉस हो जाता है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको आज सीखते हैं। तो इसमें मैं आपके लिए ये बताना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने क्या किया, यह एक वैल्यू ली और यह वैल्यू मान लीजिए आपने एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट है और इस पॉइंट में आप क्वाड्रेंट ले रहे हैं ए कॉमा बी। ठीक है, ए कॉमा बी लिए। फिर मान लीजिए ये पॉइंट जो है यह ए है, यहाँ से परपेंडिकुलर एक हमने लिया जो वैल्यू बी के बराबर है। ठीक है, और मालूम है इधर हम प्लस में लेते हैं वैल्यू, इधर भी हम प्लस में वैल्यू लेते हैं। ठीक है, हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं अभी। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हम बात कर रहे हैं, तो हमने फिर एक रेडियस ये ले लिया और मान लीजिए, ठीक है, आपको मालूम है ये रेडियस है ये। ठीक है, इसके बाद बच्चों अब ये दूरी क्या रहेगी? ये तो ए रहेगी, किसकी रहेगी? प्लस का रहेगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम लोग बात करेंगे और इसमें बस सीखेंगे। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? अब ये मान के चलिए हम लोग कहाँ से बात कर रहे हैं, तो 0 to π/2। ठीक है, 0 to π/2 के बीच की बात हो रही है। अब इसको हम लोग करके देखेंगे। अब मान लीजिए ये O है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। और ये क्या है बच्चों? ये मान लीजिए सी है और ये हमारे पास ए पहले से है। तो हम त्रिभुज OCA, ट्रायंगल OCA में हम लोग सर देखेंगे। अगर हम बात करते हैं कि अगर हम आपको A/1, तो ये हो गया, हम बात करते हैं किस में? B/H, जहाँ B किसके लिए है? B है आधार मतलब बेस, और H किसके लिए है? कर्ण के लिए है मतलब हाइपोटेनियस। समझ में आ रहा होगा। अब प्यारे बच्चों जो आपने किया, तो यहाँ पे अब बताइए, आधार बटे अगर कर्ण हो जाए, आधार बटे कर्ण हो जाए तो क्या होगा? लाल बटे कक्का से आप रिफाइंड कर लेंगे, लाल बटे कक्का। तो ये किसके लिए है? ये है कॉस के लिए। किसके लिए है? कॉस के लिए। ठीक है, तो हम लोग अभी ये कॉस के लिए वैल्यू थी, अब ये कॉस के लिए वैल्यू थी। अब हम लोग कॉस के बराबर क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं अतः A/1 = कॉस यस। ठीक है, अब क्योंकि ये जो एंगल है आपका, ये जो एंगल है ये x रेडियन है, तो हम लोग यहाँ थीटा की जगह x ले लेंगे। अब ये क्रॉस जब मल्टीप्लाई करोगे तो A cos x आ जाएगा। ठीक है, अब cos x आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी? वैल्यू कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव होगी, क्योंकि A क्या है? प्लस में है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ का मतलब हुआ कॉस के जितने मान रहेंगे, कॉस का अपोजिट क्या होगा? सेक, और कॉस वो कितने में आएंगे? पॉजिटिव में आएंगे। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस सभी पॉजिटिव में आएंगे। क्या सभी पॉजिटिव में आएंगे? इसको चेक करते हैं। अब आप लोग आगे देखिए,
नेक्स्ट में देखिए आप, नेक्स्ट में अब हम लोग साइन के लिए बात करते हैं। तो साइन को हम लोग लिखेंगे कब, साइन एक्स थीटा बराबर क्या लिखेंगे, तो लंब बटे कण एल अपॉन के। तो इसमें बटे लंब क्या होगा, मान लीजिए बी और कण हमारा एक है, ठीक है। तो इसमें बी भी क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका भी वैल्यू अब क्या, वैल्यू मतलब मान जो इसका जो भी आएगा मान वो किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। अब आपको बात समझ में आ रही है, जो मैंने बताया था पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। देखिए पॉजिटिव इस तरह आता है, ये इसका लॉजिक है, बताया इसलिए कि आप लोग अभी इंटर में आएंगे, फिर आप लोग अपने कंपटीशन फील्ड में जाएंगे, तो ये आपके लिए जो है मुझे लगता है ज़रूरी बताना है। अभी भी बहुत लोग नहीं ही जानते हैं, केवल जो चीज़ लिखी है वही उठा के रख दे रहे हैं, वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, आप इसको जाने बेटे। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पे अब देखिए, अब साइन कॉस मिल गया, तो साइन कॉस मिलने पे हम क्या क्या निकाल सकते हैं, साइन कॉस मिलने पे हम कोसेक की वैल्यू, हम कोसेक, सेक, टेन और कॉट सभी की वैल्यू हम लोग मालूम कर सकते हैं। तो ये हमारी, तो साइन और कॉस हमारे क्या हो गए, मूल राशियां हो गई, फिजिक्स में पढ़ाएंगे जब आपको, ये क्या हो गए बच्चों, ये मूल राशियां हो गई। अब कॉसेक और सेक और टेन ये क्या हो गए, ये व्युत्पन्न राशियां हो गई। तो आप सभी को मालूम है, ठीक है, सॉरी। तो अब देखिए आपने ये चीज़ें मालूम कर ली। अब देखिए, अब यहाँ पे हो गए, अब हम लोग टेन निकालते हैं, टेन, तो टेन एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो ये भी बी अपॉन ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। कैसे पॉजिटिव आया, जब साइन पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव, तो रिजल्ट भी तो किस में आएगा, आपका पॉजिटिव में ही आएगा। इसका मतलब होता है धनात्मक, क्या होता है, धनात्मक। करेंगे बिल्कुल मस्त होके पढ़िए, एक एक चीज का कंसेप्ट समझ में आएगा आपको। ठीक है, अब ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब हम लोग देखिए क्या पॉइंट करते हैं, इस तरह सभी की वैल्यू आएंगी, चाहे वो कॉट हो, चाहे वो सेक हो, चाहे वो कोसेक हो, दे ऑल विल कम इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव, सभी धनात्मक वैल्यू लेके आएंगे। इसीलिए कहा गया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अर्थात पहले चतुर्थांश में ऑल चेंज, सभी बदलेंगे, और ऑल पॉजिटिव, सभी सकारात्मक रहेंगे। यहाँ ये इसकी जड़ है, इतनी बात कहने की, ठीक है, इतनी बात कहने की ये इसकी जड़ है। अब आइए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में आपने देखा, अब हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे, सेकेंड की बात करेंगे। इसमें भी एक सर्किल बनाइए सेकेंड में। अब सेकेंड के बारे में केवल बात होगी। इसमें मान लीजिए आपने ये ले लिया, ठीक है, और इसके बाद ये बेटा ओ है। अब यहाँ पर इधर चलोगे तो मान लीजिए आपने ये ड्रॉप किया सेकेंड वाले में। अब ये तो बी क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ आपने क्या ले लिया, माइनस का ए लिया प्लस का बी, क्योंकि सबको मालूम है, कक्षा में पढ़ाया गया है कि इधर अगर आओगे तो माइनस में ये माइनस में ड्रॉप करेगा, ठीक है, माइनस में ड्रॉप करेगा। इसको हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है, और ये वैल्यू अपने इसमें आ जाएगी। ये मान लीजिए आपका कोणी है, एक्स रेडियन का है, तो ये क्या हो गया, ए हो गया, किस में, माइनस में हो गया। तो इतनी चीज़ बात समझ में आई। अब इतनी बात अगर समझ में आई तो अब इसमें हम लोग कॉस एक्स की वैल्यू निकालेंगे, कॉस एक्स की वैल्यू निकालेंगे, आधार बटे कण। अच्छा, आधार बटे कण ये मान लो 1 है, ठीक है, आधार बटे कण ये माइनस में आ जाएगा, और ये माइनस में आएगा
तो ये वैल्यू कितनी आएगी, नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। अब जब वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो आपके दिमाग में क्या आया, अब कॉस, अब साइन एक्स की बात करो। साइन एक्स क्या है, लंबटे कण। ठीक है, तो b/1 इक्वल टू बी, और ये किस में है, प्लस में है। जब प्लस में है तो साइन की वैल्यू किस में आएगी, तो साइन की वैल्यू अब भी किस में आ गई, साइन एक्स इक्वल टू कितना, पॉजिटिव आ गया। अब दिमाग में ध्यान रखिए, ऐसा होते ही आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 10x साइन कॉस मिल गया, 10 मिल गया, कॉट कोसेक सेक। अब इसकी वैल्यू कैसे आएगी, तो देखो 10x में क्या हुआ, 1 प्लस 1 माइनस, तो माइनस में आएगा। ठीक है, कॉट एक्स में क्या हो गया, 1 प्लस 1 माइनस, तो माइनस में आएगा। ये IVE का मतलब है ट्यू, मतलब नेगेटिव। कोसेक एक्स, इसको अगर आप लोग ना समझ पाए मैं साफ साफ लिख दे रहा हूँ, कोसेक एक्स। इसकी कोसाइन का उल्टा क्या होगा, कॉस, और कॉस साइन जब पॉजिटिव है तो कॉस क्या होगा, पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा। यही कारण है कि सेकेंड वाले में साइन और कोसेक किस में रहेंगे बच्चों, ये प्लस, पॉजिटिव वैल्यू आएगी इनकी। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब देखिए नेक्स्ट अब हम लोग थर्ड की बात करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में भी आप क्या करोगे, इसका स्ट्रक्चर देख लो। अब थर्ड वाले में क्या बनाओगे, इस तरह बनेगा। तो ये यहाँ पर माइनस का a हो गया नीचे आने पर, और माइनस का b हो गया। भाई यहाँ माइनस का a हो गया, अब मान लीजिए आपने यहाँ से कोई पॉइंट लिया, a b लिया, b भी नीचे आएगा तो माइनस का हो गया। तो माइनस के माइनस b पे आप साइन कॉस की वैल्यू निकालोगे। जब इतना निकालोगे तो साइन कॉस की इतनी वैल्यू जब निकाल लोगे तुम, तो क्या आ गया आप तुमको, थर्ड क्वाड्रेंट में ये तुम्हारा। और थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू कहाँ से ली जाएगी, 180 से ज़्यादा और 3π/2 के बीच में। ठीक है, इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, मतलब 180 से 270 के बीच में आपको वैल्यू निकालनी है। अब बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में फिर आप निकालिए, कॉस निकाल लीजिए। कॉस एक्स क्या हो जाएगा, लाल बट्टे कक्का, आधार बट्टे कण। अब इसमें आधार क्या हो जाएगा, तो इसमें देखेंगे ये भी क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, साइन भी क्या आ जाएगा बच्चे, साइन भी नेगेटिव आ जाएगा। अब यहाँ से टेन क्या होगा, टेन एक्स बराबर होता है साइन एक्स बटे कॉस एक्स। साइन भी नेगेटिव और टेन भी, कॉस भी नेगेटिव, तो दोनों कट जाएंगे, किस में बदल जाएंगे, प्लस में। तो टेन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर टेन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो कॉट की वैल्यू भी क्या आएगी, ये भी पॉजिटिव रहेगी। यही कहा गया है कि तीसरे क्वाड्रेंट में तीसरे क्वाड्रेंट में जो वैल्यू रहेगी वह क्या रहेगी, वह उसमें तीसरे क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू रहेगी, थर्ड वाले में
थर्ड क्वाड्रेंट में, चतुर्थांश में tan और cot की वैल्यू किस में रहेगी, पॉजिटिव में रहेगी। ठीक है, ये आपका ये होगा। तो मैं यहाँ आपको समझाने का ये प्रयास कर रहा हूँ कि जो आपको पिछली क्लास में बताया गया था कि प्रथम चतुर्थांश में सभी प्लस सभी बदलेंगे, दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक प्लस रहेंगे बदलेंगे, तीसरे में बदलेंगे नहीं, tan और cot प्लस में रहेंगे, बाकी सब माइनस में आएंगे लेकिन बदलेंगे नहीं, चौथे में भी क्या होगा, बदलेंगे नहीं लेकिन, उस पर लेकिन है, बदलेंगे तो नहीं लेकिन क्या होगा, सेक कॉस और सेक प्लस में रहेंगे। आइए इसको भी आप देखिए अपने दिमाग से। ये बात फिर यहाँ पे आ गई। अब चौथे में आ जाओ, ये 1 हो गया। अब यहाँ पे एक आपने ड्रा किया, ठीक है, तो ये ड्रा कर लिए है ना। तो ये आपने वैल्यू क्या ले ली, फोर्थ में a ले लिया प्लस में। अब इधर आप आ गए a किस में हो गया, प्लस में, और यहाँ पे आपने ले लिया माइनस का b, और ये 270 डिग्री है, ये कितना है 360। ओके, तो ये वैल्यू हमने यहाँ से ले ली। हम लोग बात कर रहे हैं चौथे क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। जैसा ये ऐसा काम हुआ है, अब हम लोग क्या करेंगे, चौथे क्वाड्रेंट में हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, कॉस की वैल्यू निकालेंगे, कॉस एक्स। कॉस एक्स बराबर क्या होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण होता है, मतलब a, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस b अपॉन एच, तो b अपॉन एच। अब b के लिए वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी भाई, b के लिए वैल्यू आप क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये कितना कॉस आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। आप लगा कर देख लीजिएगा, आधार का साइन निकाल लीजिए। जब साइन निकालोगे बच्चे, तो साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्योंकि ये माइनस बी ऑलरेडी है, तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा, तो क्या है, नेगेटिव आ जाएगी। अब इन दोनों की सहायता से हम कौन सी वैल्यू, tan की निकालेंगे, cot की फाइंड कर लेंगे, sec की निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसा करते हमने ये पाया कि चौथे क्वाड्रेंट में cos x प्लस, तो हमारा cos का विरोधी क्या है, sec। इसको मैं फिर से लिखता हूँ साफ साफ। पाया हमने cos x इजकल टू प्लस में आया है, तो sec भी किस में आएगा, प्लस में आएगा, और बाकी सब नेगेटिव। tan cot sin कोसेक बच्चे किस में आएंगे, नेगेटिव में आएंगे। ठीक है, यहाँ मैं अपने समझाने का प्रयास मैंने किया कि इस तरह ये इसके प्रमाण हैं कि किस तरह ये होता है। अब आपको मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, ये सब ठीक है, इसकी कोई ट्रिक क्या हो सकती है, लर्न करने की कोई तरीका हो सकता है तरीका, प्रयास करिए इसको। ठीक है, अब क्या होगा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, एड शुगर टू कॉफी। ये फार्मूला है, ठीक है। अब इसके लिए आपको पहले क्वाड्रेंट के लिए आपको क्या करना है, एड मतलब देखिए, ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड, ये है थर्ड, और ये कॉफ़ी वाला जो है, ये जो कॉफ़ी है ये है फोर्थ, चतुर्थांश। एड मतलब जोड़ना,
इसमें क्या होगा, ऑल पॉजिटिव होंगे। ठीक है। शुगर मतलब सेकंड, एस मतलब क्या हो गया, साइन। यस किसके लिए है, साइन। और साइन एक्स का अपोजिट क्या होगा, कोसेक एक्स। ये किस में आएंगे, प्लस में, और बदलेंगे। अब थर्ड में जाइए, T2 है, T फॉर 10, और ये हो जाएगा कॉट। ये किस में आ जाएंगे, ये प्लस में, बाकी सब नेगेटिव में हो जाएगा। और C फॉर फोर्थ में आ जाइए कॉस और सेक किस में रहेंगे, प्लस में रहेंगे, बाकी सब। यहाँ एक्स का मतलब थीटा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसको आप जानते नहीं है। तो एक्स और थीटा का मतलब 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री, 90 डिग्री हो सकता है। तो आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। अपनी इसको अंडरस्टैंडिंग मेकिंग कीजिए। कोई बात हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। यहाँ से आप ये जानने में क्षमता पा पाए हैं कि जो हम लोग याद करते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव सभी बदलेंगे, दूसरी चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव और सभी बदलेंगे, बाकी सब नेगेटिव। तृतीय चतुर्थांश में टेन और कोट प्लस में कोई बदलेगा नहीं, चतुर्थ में भी कॉस और सेक प्लस में कोई बदलेगा नहीं। तो ये किस तरह आता है, इसका कंसेप्ट क्या है, इसका ये सिद्धांत है। और ये एक छोटा सा आपके लिए है कि इसको क्या करेंगे, लर्न करें, आगे बढ़ेंगे। थैंक यू बेटे सभी रीडर्स। यह आने वाली समस्त परीक्षाओं में आपकी हेल्प करेगा।